हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ का डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है आज के दिन, जिसमें हम लोग उसका जानेंगे डे वन का सब्सक्रिप्शन, जीएमपी लिस्टिंग के बारे में और इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 20 जून को ओपन हुआ था, कल के दिन ओपन हुआ था और 23 जून को क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 555 टू 585 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 25 शेयर्स की लॉट साइज, 480 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 150 करोड़ का फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल 330 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। लिस्टिंग का डेट है 4 जुलाई 2023 का। अमाउंट 14,625 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। क्यूआईबी को 28.57% का ऑफर दिया गया। एचएनआई को 21.43% का, रिटेल को 50% का ऑफर दी गई है। अमाउंट यहाँ पे 14,625 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। प्रोमोटर्स है कंपनी के मिस्टर वाजिद अहमद, मिस्टर गुलजार अहमद, मिस्टर मोहम्मद महमूद कुरैशी, मिस्टर मोहम्मद अशरफ कुरैशी और मिस्टर जुल्फ़िकार अहमद कुरैशी इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके पी रेशियो देखिए तो 19.4 टाइम का है, जो कि ठीक ठाक पी रेशियो है। ईपीएस 18.83 रुपीज़ का बहुत ही शानदार, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 28.78% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो डे बाई डे हम लोग यहाँ पे डे वन का सब्सक्रिप्शन है, जो कि क्यूआईबी में 0.37 टाइम का है, जो कि अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन, ठीक ठाक उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन है। लेकिन एचएनआई में देखें तो 0.55 टाइम का सब्सक्रिप्शन है, जो कि बहुत ठीक ठाक है। और रिटेल में यहाँ पे 0.21 टाइम का, टोटल 0.33 टाइम का, मतलब कि 1/3 सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में डे वन में। मतलब कि 33% का सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा है, फुल्ली भी नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्या है, तो चलिए हम लोग इसको बिजनेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का फूड और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हैंडल फूड और एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का, मतलब कि फूड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंक्लूड है गाइस फ्रोजन फ्रेश डीग्लैंडेड बुफेलो मीट, प्रिपेयर्ड फ्रोजन नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल सीरियल्स इन इंडिया। मतलब कंपनी जो है सो प्रोडक्ट्स को बुफेलो मीट का जो है सो एक्सपोर्ट करता है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रोजन बुफेलो मीट्स प्रोडक्ट्स का इंडिया से। और लगभग इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट होती है फ्रोजन बुफेलो मीट का, ये लगभग 10% से भी ज़्यादा जो सो इस कंपनी का मार्केट शेयर है। जिसमें से कंपनी लगभग जो है ब्लैक गोल्ड कमील के ब्रांड नेम से और एचएमए ब्रांड से कंपनी जो है सो लगभग 40 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को जो है सो एक्सपोर्ट करती है। जो कि इसके 4 फुल्ली इंटीग्रेटेड पैकेज्ड मीट प्रोसेसिंग प्लांट है अलीगढ़, मोहाली, आगरा, परभनी में। और इसका एक फिफ्थ जो है फुल्ली इंटीग्रेटेड ओन्ड मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट भी है हरियाणा में सेटअप कर रही है, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका, प्रोसेस हो रही है, जिसमें कंपनी कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी जो है, यहाँ पे अगर देखिएगा एक एडिशनल प्लांट भी उन्नाव Q2 FY23 में उन्नाव में एक एडिशनल प्लांट भी एक्वायर कर रही है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। मतलब कि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका 6 जो है डिफरेंट ओन्ड प्लांट्स है इसके Q2 FY23 के डेटा के अकॉर्डिंग। 6 अलग अलग शहर में इसके प्लांट्स है, जो कि अराउंड 4 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा इसका कैपेसिटी है टोटल, जो कि टोटल इन हाउस जो कि मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करने का। एचएमए का जो है यहाँ पे देखें तो 2 एडिशनल सेकेंडरी लेवल की मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है जयपुर और मानेसर में, जिसमें कंपनी का जो फैसिलिटी है, ये मतलब कि फैसिलिटी जो अप्रूव किया गया है, जिससे एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूएई, इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, अल्जीरिया, ऐसे देशों तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर ऐसी कंट्रीज में जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और प्लस 90% का जो इसका सेल होता है कंपनी का, ये एक्सपोर्ट के फॉर्म में ही सेल होता है। जिसमें कंपनी का टोटल स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो 25,000 एम्प्लॉयज का इसका टोटल स्ट्रेंथ है। 10 वर्क प्लेस और 5 वर्किंग इन्वायरमेंट्स है इंडिया का, जो कि एक्सेस में काम कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस तो मॉडल तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें एक इन्वेस्टर कम्युनिटी में जो है एक सेंटीमेंट भी है कि बुफेलो मीट का जो सो मार्केटिंग करते, इसमें एक सेंटीमेंट भी बन रहा है, जिसके कारण इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा जो सो इन्वेस्टर्स के द्वारा उतना कुछ खास अप्लाई नहीं किया जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे मतलब कि एक निगेटिव न्यूज़ भी फैलाया जाएगा कि कंपनी ऐसी ये बिजनेस करी है, खराब बिजनेस कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत सारे ऐसा मतलब कि एक तरह से समझिए कि निगेटिव न्यूज़ इसमें जो सो फैलाया जाएगा कुछ इन्वेस्टर्स के द्वारा। क्योंकि और अगर हम डायरेक्टली बात कर दिए, कंपनी जैसे काउ मीट का बिजनेस नहीं कर रही है, बल्कि बुफेलो मीट का बिजनेस कर रहा है। और इसी कारण से जिसमें जैसे कुछ इन्वेस्टर कम्युनिटी के द्वारा जैसे एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाया जाएगा, जो कि टोटल मिसलीड किया जाएगा
यहाँ पे कंपनी, लेकिन अगर हम एज अ इन्वेस्टर अगर बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अब तक जो इसका बिजनेस मॉडल है तो अच्छी खासी बिजनेस मॉडल है। अगर फिनेंशियल्स देखिएगा तो 19 में 549 करोड़ का एसेट्स, 2784 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट, डेट है 131 करोड़ का। 20 में 472 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स है, 2416 करोड़ का रेवेन्यू, 45 करोड़ का प्रॉफिट है। 21 572 करोड़ का एसेट्स, 1720 करोड़ का रेवेन्यू, 71 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 856 करोड़ का एसेट्स है, 3138 करोड़ का रेवेन्यू है, 117 करोड़ का प्रॉफिट, 330 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर देखिएगा तो 20 में कंपनी के फिनेंशियल्स में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था। यहाँ पे इसके एसेट्स और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। लेकिन 21 में वापस से ग्रोथ हुआ है, लेकिन रेवेन्यू उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ है। मतलब कि यहाँ पे रेवेन्यू में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा है। 2021 में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही शानदार तेजी आ रहा है। और 22 में भी कंपनी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिला है आफ्टर कोविड, मतलब कि आफ्टर पैंडेमिक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है इसके फिनेंशियल्स में। तो अगर हम एज अकॉर्डिंग टू फिनेंशियल अगर देखिएगा तो कंपनी का अच्छा प्राइस पे आईपीओ आ रही है, बहुत ही शानदार प्राइस पे इसकी आईपीओ मिल रही है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी और वेल एस्टैब्लिश सेटअप कर चुका है, वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाकर रखी है अपने कस्टमर्स के साथ, वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट सेटअप कर रखी है, वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट रीच है। और इसका अगर देखें तो प्रोमोटर डायरेक्टर सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है, और इसमें से कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट होता है तो कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होता है रेवेन्यू से का ये होता है मीट बिजनेस से, और कोई भी रिडक्शन होता है, अगर इसकी डिमांड में कोई भी रिडक्शन होता है या प्रोडक्शन में रिडक्शन होता है तो कंपनी का बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी नहीं कर रखी है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, सप्लायर्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो इसलिए के कारण क्या है, सप्लायर के साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कंपनी को तो इस कंपनी का बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, कॉस्ट वगैरह पे इंक्रीज हो सकता है, जिससे कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकती है, अवेलेबिलिटी का शॉर्टफॉल हो सकता है, रॉ मटेरियल्स का, लाइफ स्टॉक्स का भी अवेलेबिलिटी में शॉर्टफॉल हो सकती है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा रिस्क भी है और स्ट्रेंथ भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर अगर देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। जीएमपी अगर देखें तो 23 रुपीज़ का और लगभग 3.93% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। बट अगर आप अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इन्वेस्टर अगर आप लोग अप्लाई करने का सोच देगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बस थोड़ा सा जिस तरह की बिजनेस है इसके कारण का जिसमें इन कुछ इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के द्वारा जो है थोड़ा सा एक मिसलीड किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।